जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दास बन के करे अरदास, सदगुरु सदा रहते उसके पास। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ सदगुरु करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे बिनती, फिर सदगुरु के सौगातों की करुणा गिनती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, अगर हम दास बन के अरदास करेंगे तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। वैसे भी संगत जी, गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग हैं। और हम अगर नीवे होके गुजारिश करेंगे ना, अपनी ईगो को छोड़ करके, जैसा गुरु जी कहते थे कि ईगो नहीं लेके आना, यहाँ पर ईगो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम नीवे होके गुरु जी से अरदास करेंगे तो उनकी ना हम मेहरों का हमें अनुमान भी नहीं लगा सकते कितनी कृपा उनकी हम पर होगी। और अगर हम हाथ जोड़कर उनका शुक्राना करेंगे, उनसे विनती करेंगे, विनती में सिर्फ हमने यही कहना कि गुरु जी हमें आप ही चाहिए, तो फिर उनकी सौगातों की तो गिनती कर ही नहीं सकते हम। उसके बाद तो संगत जी वो कुछ मिलेगा जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखते हैं और हम तो बहुत शॉर्ट टर्म पे हैं संगत जी। आजकल का सोच लिया, चलो ठीक है, आज दुख है, कल हो सकता है, परसों का हमें पता नहीं, लेकिन परसों का पहले से ही गुरु जी हमारे आज के भाव के अकॉर्डिंग रिटर्न में लिख देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे सदगुरु का, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना नहीं कर रही है तू, गुरु जी बोल रहे थे मुझे। हर रोज़ मैसेज में बोल रहे थे संगत जी कि तू शुक्राना नहीं कर रही है। और संगत जी, मैं सोचती थी कि मैं तो रोज़ गुरु जी को सुबह शाम दिन रात शुक्राना तो करती हूँ, लेकिन संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि जो अपनी जर्नी होती है उसको शेयर करना भी शुक्राना करना कहते हैं संगत जी। तो मैं वो नहीं कर रही थी, मैं तो नहीं कर सकती थी सत्संग अपना, क्योंकि मेरी कुछ कंडीशन ऐसी थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला संगत जी कि बेटी अपना सत्संग सुना। आज का दिन सोमवार का दिन है तो सत्संग सुना। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ संगत जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरुजी आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी कुछ मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ संगत जी। मैं एक बदनसीब माँ हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी माँ के साथ ना हो संगत जी। मेरा 23 साल का बेटा था, वो कुछ बीमार हो गया था संगत जी। अब तो उसका इलाज वगैरह करवाया है, वो ठीक हो गया था। बाद में मुझे जब सत्संग सुने मैंने, तब मुझे पता चला कि 31 मई का दिन ही उसकी डेथ हुई थी संगत जी।
उसको हार्ट अटैक आ गया था। और उस दिन रामनवमी थी संगत जी, 2023 में। तो बाद में मैंने सुना कि मतलब 31 संगत जी 31 मई के दिन ही महासमाधि का भी दिन है, गुरु जी का ही। तो संगत जी मैं बहुत टूट चुकी थी। अचानक ही एक हमारे पे एक ही बेटा था मेरा। ये जो मेरे साथ बीती है ना संगत जी, मैं कहती हूँ किसी भी माँ के साथ ना बीतते। संगत जी मेरी बहुत हालत खराब थी। मेरी एक बेटी है संगत जी, हम चार लोगों की फैमिली है संगत जी। लेकिन संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो ना, मैं फिर से बोलती हूँ गुरु जी, फिर से कहती हूँ कि प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी और अपने गुरु जी से भी। तो मैं संगत जी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। 24 घंटे एक रोना, और 24 घंटे संगत जी रोना अपने बच्चे को याद करके। इसके बगैर संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं था। संगत जी जब मेरे बेटे को 6-7 महीने बीते तो मेरे घर में 5 महीने के बाद एक औरत आई जिसने मुझे संगत जी गुरु जी के बारे में बताया। लेकिन संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी जैसे 2 महीने और 10 दिन हुए तो मेरे साथ मेरे अंकल जी हरिद्वार गए थे, उनकी माँ की डेथ हो गई थी। तो वो गए थे संगत जी। वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ वो बैठे हुए थे उस दिन, क्योंकि जिस दिन 10वां वगैरह करते हैं उसके बाद तो फ्री हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर के गंगा घाट के किनारे बैठे थे। तो वहाँ एक साधु आए तो संगत जी उन्होंने पीछे से एक ऐसे हाथ लगाया और वो पीछे मुड़े। उन्होंने क्या देखा संगत जी कि एक साधु आए और उनके पाँव बहुत खूबसूरत थे। और मैंने तो उनके पाँव देखकर सोचा कि तो साधु के पाँव है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे तेरे साथ ये बात हुई है, तो 2 महीने पहले ऐसे कुछ हुआ था। तो संगत जी मैंने ये कहने लगे, मैंने मन में सोचा कि ये तांत्रिक होते हैं, इनको ऐसे ही पता चल जाता है, शायद ये खाने पीने की वजह से कह रहे होंगे। मेरे अंकल जी ने उनको बोला कि आपको मैं कुछ लेकर के दूं, आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा अरे तू मुझको क्या लेकर के देगा। लेकिन संगत जी वो हिंदी में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तेरा बेटा चला गया है तो मैं आया हूँ, तो मैं कानपुर से आया हूँ और मैं केदार को जा रहा हूँ और मैं नंगे पाँव जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि चप्पल लेके दूँ? तो कहते नहीं मैं नहीं लेता चप्पल। तो अपना नंबर छोटा था फ़ोन था, कहते ये ले, इसमें अपना नंबर फीड कर। तो उन्होंने बोला कि आप अपना नंबर, ओ मेरा नंबर तू क्या करेगा, तू अपना नंबर फीड कर। संगत जी नंबर फीड करके वो तो बोलने लगे कि तेरा बेटा भी उधर भोले बाबा के पास केदारनाथ में ही बैठा है, तो कोई बात नहीं, सब वो बड़ी अच्छी जगह है। तो संगत जी तेरा बेटा शिव भगत था, शिव भगवान के पास ही है। फिर संगत जी फिर मेरा जो बेटा था वो शिव का ही बहुत बड़ा भक्त था और मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी संगत जी। सुबह भी शिवलिंग पे जाना, रात को भी शिवलिंग पे जाना, शिव मंदिर में जाकर के संगत जी 2 माला हम वहाँ पे जप के करनी, सुबह भी शाम को भी 1 माला संगत जी घर में करनी, सुंदरकांड का पाठ करना। संगत जी बहुत पूजा पाठ करते थे। तो मेरी आस्था ना संगत जी टूट गई थी, मेरे विश्वास ही टूट गया था। मैं कहती भगवान नहीं है। लेकिन संगत जी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, ना मैं किसी से बोलती थी, ना मैं कुछ खाती थी। बस पूरा दिन संगत जी मेरे मन में यही रहता था
कि मेरा बेटा मतलब यही रहता था। संगत जी, मुझे महाराज पहले नहीं मिले, गुरु महाराज पहले नहीं मिले। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है संगत जी। मैंने सत्संग सुन लिए उनके, लेकिन किसी के संगत में मैंने ये नहीं सुना कि किसी को कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। सब कहते हैं हमारा ये हुआ, हमारा गुरु जी से जुड़े तो ये हुआ। मतलब बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और मन इतना खुश होता है ना संगत जी। और मैं रोती हूँ सच में कि मैं भगवान, मैं क्यों इतना लेट हो गई। संगत जी, अगर किसी संगत के मन में इस चीज़ का जवाब हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरे मालिक ने मुझे आंसर भेजा है। संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने औरतें जो मेरे घर आई वो मुझे बोलने लगी, कहती आपकी हालत बहुत बुरी है, एक गुरुजी हैं, आप उनसे जुड़ो तो देखना आपके मन में थोड़ी तसल्ली आ जाएगी, थोड़ा आपको आराम और चैन मिल जाएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी मेरा मन नहीं किया, मेरे को यकीन टूट गया था संगत जी मेरा। मैं क्या करूं, मेरा यकीन टूट गया था। फिर भी मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा कोई बात नहीं, हम कोशिश करके देखते हैं कि हमें थोड़ा चैन मिल जाए, क्या पता। तो मेरी बेटी ने ऐसे ही संगत जी मन में ऐसी कोई क्वेश्चन किया तो उसी वक्त संगत जी मोबाइल पे हमें आंसर मिल गया। तो कहती मम्मा नहीं, ऐसे है, ये है। तब भी संगत जी मेरा मन नहीं माना, मैं रोती रही। संगत जी 2 दिन के बाद मेरी बेटी ने बैठ मेरे पास बैठ के 2-3 मैसेज किए और उस मैसेज को रिप्लाई आई और उसने मुझे पढ़ाया। कहती मम्मा आप भी एक बार देखो, इतना ये ऐसा होगा। ऐसे करते करते संगत जी मेरी बेटी ने मुझे 2-3 सत्संग मिला करके संगत जी लगा करके दी। संगत जी, जब मैंने पहला सत्संग सुना, दूसरा सुना, जब मैंने तीसरा सत्संग सुना था संगत जी, तो मेरे अंदर पूरा से हिल गया। मेरे को इतनी गुरुजी से लगाव होने लगा संगत जी कि मैं दिन रात, मतलब जो मैंने रोना था वो सब कुछ मैं भूल गई, बस गुरुजी को ही याद करती रही संगत जी। और यही मैं बार बार गुरुजी से बोली, गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। संगत जी, किसी माँ का बच्चा ना जाए, जो मेरे साथ हुआ है किसी माँ के साथ ना हो। संगत जी, मेरा बहुत प्यारा बच्चा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई थी उसने संगत जी। संगत जी अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुए उसको, तो उसका ऑर्डर भी आ गया था। ऐसे ही लगा था संगत जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा था। लेकिन संगत जी हम इतने खुश थे, छोटी सी फैमिली थी और साथ में पापा की भी संगत जी जॉब नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। मैं छोटा सा एक स्कूल चलाती थी, पापा भी ऐसे ही काम करते थे थोड़ा। तो बेटी थी, बेटा था, दोनों बच्चे आपस में बहुत अच्छे थे। कोई हमारे घर में ऐसी वैसी बात नहीं थी। बच्चा इतनी संगत जी इतना आज्ञाकारी था, पूजा पाठ बहुत संगत जी शिव भगत था, माता रानी माँ रानी का भगत था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। मेरा बेटा मुझे बार बार ये कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बोले बाबा को बोलता हूँ, मैं माँ को बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा खज्जल हो जाएंगे। संगत जी तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल है। लेकिन जब से संगत जी मैंने गुरुजी को पकड़ा है, सितंबर महीने में मुझे मिले थे गुरुजी। संगत जी
अगर मेरा सत्संग लंबा हो गया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बड़ी दुखी सी हूँ संगत जी। और मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं और वही सुन रहे हैं, इसीलिए ही बोल रही हूँ संगत जी। मैं आपको बताती हूँ संगत जी। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इनको थोड़ी पाँव में लग गई थी। लगी तो अंकल मेरे संगत जी लेटे हुए थे अंदर, तो अचानक से एक फ़ोन आया। तो संगत जी उन्होंने फ़ोन में ही पूछा कि तेरा क्या हाल है। संगत जी ये आगे से रोने लगे, कहने लगे कि तू मेरे को नहीं पहचानता। तो संगत जी वो उनको समझ में आ गया कि ये जो वो है जो हरिद्वार वाले बाबा जी हैं, कहीं उन्होंने ना फ़ोन किया हो। तो कहने लगे बाबा जी मैं बहुत पागल हो गया हूँ, मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, मेरे घर का क्या होगा। संगत जी जब इन्होंने ये बात बोली तो ये मेरे मन में भी हुआ। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और ये बड़ी ज़ोर से बातें कर रहे थे संगत जी, कि शायद उनका ही पंडित का ही फ़ोन आया होगा। हमें नहीं पता था संगत जी वो कौन थे। क्या हुआ संगत जी, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अपना दिल मत तोड़, अपना दिल छोटा मत कर, तेरा पैर 1 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं और मेरी बेटी दोनों इतने रोए गुरुजी के सामने। संगत जी सारी संगत जी बहुत रोए कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर संगत जी वो फ़ोन काटा तो देखा संगत जी कि उस पे पहले 2 ओम बने हुए थे और 3 0 नंबर था, जो वो अपने आप वो भी गायब हो गया। तो गायब हो गया तो संगत जी हमें तो गुरु जी का ये देखा था मोबाइल में, तो हमें थोड़ा थोड़ा शक था कि हो सकता है कि ये गुरु जी का हो, है ना, हमें फ़ोन वगैरह जो। फिर हमने बोला कि गुरु जी हमें कहाँ फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त संगत जी हम सिर्फ यही मोबाइल पे ही सत्संग वगैरह सुनते थे और मोबाइल पे ही संगत जी देखते थे। और फिर क्या हुआ संगत जी, उस औरत ने जब हमें बातें सुनाई तो बस 8-9 दिन के बाद इन अंकल और मेरी बेटी कहने लगे हम गुरु जी के पास जाएंगे। मेरी बेटी ने संगत जी उधर पढ़ती भी है, उधर से बुक्स भी लेनी थी, तो कहती कि हम तो गुरु जी के पास जाएंगे। तो संगत जी हमें दिन वार का नहीं पता था कि वो जिस दिन गए थे तो उस दिन बुधवार था, तो बुधवार को बड़ा मंदिर बंद होता है। संगत जी जब वहाँ से आए तो उन्होंने वहाँ से चाय प्रसाद दी और उन्होंने बोला कि सेवादारों ने कहा कि हम आपको आधे दर्शन करवा सकते हैं, अगर आप घर जाना तो जा सकते हैं, क्योंकि आपको या आना ही गुरु जी की हाजिरी हो जाती है। तो कहते कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं, अगर टिकट अगर रेल की जाते तो जाने दो, आज कहीं भी रह जाओ। तो कहते उधर एक मंदिर है माता रानी का, गुरु जी के मंदिर के थोड़ा सा पीछे ही पड़ता है, कत्यानी माता कुछ बोलते हैं, तो ये वहाँ पर रुके संगत जी। तो दूसरे दिन वीरवार था, फिर इसीलिए 3:30 बजे संगत जी वो वहाँ पर चले गए और इतना अच्छा संगत जी, इतने अच्छे दर्शन हुए कि ये कहते कि मैं वहाँ जाकर पागल ही हो गया। संगत जी आपको तो पता है ना कि कितनी अच्छी खुशबू आती है वहाँ पर, कितना अच्छा होता है। और ये संगत जी सब कुछ इनके साथ हुआ, ये देख करके आई। फिर हमें गुरु जी का स्वरूप भी मिला संगत जी, भोले बाबा के साथ। फिर गुरु जी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैं फूलों वाली पालकी में आऊँगा और मैं फूलों वाली पालकी में आ रहा हूँ तेरे घर। समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया संगत जी कि मम्मा हमें स्वरूप मिल गया। फिर मैं समझ गई संगत जी
लेकिन संगत जी, कैसे गुरु जी का सारी संगत मतलब स्वागतम करती है, ऐसे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग बातें जितनी लोग बड़ी ज़्यादा करते हैं, इसीलिए मैंने सिंपल ही संगत जी सब कुछ रखा। मतलब सिंपल फूल रखे, चाय प्रसाद बनाया, बिस्कुट वगैरह रखे और गुरु जी का स्वागत किया। गुरु जी, मैं यहाँ पागल बैठी हूँ, मैं क्या करूँ? गुरु जी, मेरा बड़ा मन करता है मैं भी सत्संग करूँ, सत्संग में जाऊँ, लेकिन आज मुझे 9 महीने हो गए, मैं अपने गेट से बाहर पाँव नहीं रखा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, मुझे बस थोड़ा थोड़ा हौसला दो और मेरे को थोड़ी शक्ति दे दे। लेकिन संगत जी, जब भी फिर मुझे याद आती है संगत जी, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। तो संगत जी, शायद मेरे गुरु जी का यही है, मैं अगला सत्संग आपको फिर से सुनाऊंगी। और भी हमारे साथ बहुत 1-2 सत्संग और भी है संगत जी, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ संगत जी, और लास्ट में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे हर टाइम गुरु जी का मैसेज आता है संगत जी कि एक रास्ता बंद होता है, रब सब बहुत कुछ खोलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कैसे रास्ता खोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, गलतियां ज़रूर हुई होंगी संगत जी। गुरु जी, आज मैं आपसे, आपकी संगत से सबको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। संगत जी, ये आंटी जी का ही दूसरा सत्संग है। संगत जी, आंटी जी की डॉटर का सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आप हमें मिले, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने स्वर्ग जैसे मंदिर के दर्शन कराने के लिए। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे बोलते हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो दीदी सत्संग शेयर करते हैं, पहले तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपको गुरु जी ने इतनी अच्छी सेवा दी है, हर किसी का सत्संग शेयर करती हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि सुनकर ऐसा लगता है कि कोई भी हम क्वेश्चन हम दिल में रखते हैं तो आपका सत्संग सुन करके, आपकी आवाज़ के थ्रू ऐसा लगता है कि सच में गुरुजी ही बोल रहे हैं, ये गुरुजी ही हमें बता रहे हैं रास्ता। और आपके सत्संग सुन सुन कर ना मेरी मम्मी गम से उभरे और उन्हें नई ज़िंदगी दी है गुरुपा ने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच दीदी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी छोटी सी बच्ची हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ी देना। आपकी बहुत छोटी सी और आपकी बहुत प्यारी सी बेटी हूँ, बहुत छोटी बच्ची हूँ। मैं अपना सर आपके चरणों में झुका करके आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, मेरा पहला सत्संग भी दीदी ने ही शेयर किया था और ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था
कि मेरे पापा का जो पाँव में कुछ हो गया था, लग गई थी, बट धीरे धीरे ना संगत जी, तो मेरे पापा का जो पाँव में इम्प्रूवमेंट होती गई, ठीक हो गया। संगत जी उस वक्त ना आपको एक बात नहीं बताई थी, तो पर अब मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सत्संग फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मतलब गुरुजी ने हमें इतनी जल्दी ठीक किया है संगत जी। डॉक्टर सब कह रहे थे कि ये पाँव ठीक नहीं हो सकता आपका, मतलब काटने के बिना, मतलब शुगर पेशेंट थे पापा, तो बहुत संगत जी दरारें बहुत सारे थे, क्योंकि शुगर पेशेंट का ना मतलब जो जख्म होते हैं वो जल्दी जल्दी से नहीं भरता है, एक जगह से ठीक होता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है। संगत जी हम बहुत डर गए थे, पर मुझे मम्मा पापा और मुझे बहुत यकीन था। मुझे पता था कि ये हमारे कोई कर्म है जो गुरुजी हमारे काट रहे हैं। और गुरुजी का जब हम थोड़ा सा हम मायूस हो जाते थे ना संगत जी, तो गुरुजी हमें मैसेज करते थे। मैसेज में मतलब आंसर मिलता था कि पुत्र मैं पहले तो नींबू वांग निचोड़ दा, पर फिर मैं आप सब कुछ ठीक कर देना। बस वो संगत जी मैसेज आता था ना, तो मैं अपने पापा से बोलती थी, पापा गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, गुरुजी बैठे हैं ना, तो हमारे साथ तो अगर कोई ना हो फिर तो हम डरे ना, तो जब हमारे साथ हमारे महादेव हैं तो हमें डरने की क्या बात है। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे पापा का पाँव ठीक हुआ। फिर संगत जी हमने छोटी सी डेयरी रखी है, छोटी सी डेयरी है, तो संगत जी वहाँ ना हमारी एक गाय है, हमारी पुश्तैनी गाय जैसे बोलते हैं ना, तो वो है। तो संगत जी वो ना प्रेग्नेंट थी, तो उसका ना दिन पूरे हो चुके थे, तो उसका मतलब पूरा टाइम था, अब ठीक होने वाली थी वो। तो संगत जी उसके साथ क्या हुआ ना कि उसका पेट में बेबी उसका मर गया। तो संगत जी गाय ना मतलब सुबह 6 बजे से इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। पर एक डॉक्टर आया, मतलब 8 बजे हमने डॉक्टर को बुलाया कि इसको परेशानी आ रही है, कोई आप कोई मेडिसिन लिख दो या तो कुछ बता दो। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका तो ऑपरेट होगा। संगत जी फिर तो मैं बहुत डर गई। जहाँ हमने गाय रखी ना संगत जी, वो हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं गई वहाँ पर, तो ना मैंने वहाँ पर संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट डाला है। तो मैंने गुरुजी के ब्रेसलेट को गाय के माथे पर लगाया, और उससे संगत जी उस दिन हमारे यहाँ पे ना संगत जी शट डाउन था, लाइट भी नहीं थी, मेरे फ़ोन में भी संगत जी सिर्फ 20% बैटरी थी। और तो क्या हुआ संगत जी, मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप लगाया। तो जब मैंने मंत्र जाप लगाया ना संगत जी, वो गाय ने क्या किया, वो बैठ गई। जैसे पहले वो खड़ी हुई थी, फिर वो बैठ गई, नीचे बैठ गई, वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ लगाना शुरू किया, मंत्र जाप लगाया, और संगत जी गाय माता सब कुछ सुन रही थी। जब मंत्र जाप लगाया तो संगत जी इतनी देर में डॉक्टर आ गए। मैंने मंत्र जाप डन कर दिया संगत जी, तो बोलते अब ना आपको इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब मैं तो संगत जी लड़की थी, तो मैं ऊपर आ गई। तो संगत जी मैंने तब भी ना ऊपर आकर के मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया, ताकि थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो है वो नीचे जाती रहे, गाय के कानों तक पड़ती रहे। तो मैं भी बोल रही थी कि गुरुजी इसकी कोई कर्म है तो आप काट दो, अगर इसने नहीं बचना तो इसका कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ संगत जी, हमने ना उसके जो रस्सी वगैरह जिससे उसको बांधा होता है तो सब कुछ खोल दिया,
हमने सब कुछ खोल दिया संगत जी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेट होगा। एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। संगत जी, उस डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरा आया और मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। फिर मैंने ना अपनी मम्मा को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मा, आप ना गुरुजी के स्वरूप के आके पर्ची डालो और उनसे पूछो कि ये कब ठीक होगी। तो गुरुजी के आगे संगत जी मम्मा ने पर्ची डाली तो गुरुजी ने लिखा 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएगी। पर संगत जी, मेरे दिल में बस एक ही होप थी कि ये ठीक हो जाएगी। उस वक्त मतलब 4 बजने ही वाले थे। तो संगत जी, वहाँ ना एक बटरफ्लाई, एक थी वाइट कलर की बटरफ्लाई, वो आगे पीछे मेरे घूमने। जब मेरे पापा परेशान होकर के ऊपर आए तो मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी, गुरुजी आप हो, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक करने वाले हो, हमारी कोई परीक्षा ले रहे हो आप ये। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, वो जो वाइट बटरफ्लाई आए ना, जहाँ वो गाय रखी है उस रूम के आगे पीछे राउंड 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 चक्कर लगाए, फिर चली जाए, फिर आए, फिर लगाए चक्कर, फिर चली जाए। जब मेरी थोड़ी उम्मीद टूटे वो फिर आ जाए। मतलब गुरुजी हमारा साथ देते रहे संगत जी। 4 बजे ना संगत जी ऑपरेट नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, गाय खुद ही हरकत कर रही है, ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि मेडिसिन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो हमने भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस पर हो जाएगा। बट संगत जी, हमारी गाय का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बेशक बच्चा नहीं बचा संगत जी, लेकिन हमारी गाय बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी, वो ठीक हो गई। और जब वो ठीक हो गई संगत जी, तो इसको 20 दिन हुए, तो इसके हमने दूध को गुरुजी को भोग लगाया। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने ना दीदी को ना अपना पहला सत्संग सेंड किया हुआ था, पर दीदी के पास मेरा सत्संग नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। पर मैं दीदी को रोज़ परेशान करती थी कि दीदी मेरा सत्संग कब शेयर करोगे, कब शेयर करोगे। तो वो मुझे कहती थी कि मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। तो संगत जी, मैं फिर क्या हुआ कि 7/5 को ना मेरे पापा को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था संगत जी। तो जब ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ना उन्होंने बोला कि ऑपरेशन थोड़ा सा संगत जी 25 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल, तो वहाँ पर हुआ संगत जी। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो हमारे यहाँ पे ना संगत जी थोड़ा पहाड़ी इलाका है, सर्दी ज़्यादा होती है। तो संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ। तो संगत जी 7 को ना हमें डिस्चार्ज मिलना था, पर हमें 8 को मिला संगत जी। 7 डेट आई तो मैं ना अपनी किचन में कोई काम कर रही थी। तो क्या हुआ संगत जी, दीदी ने सत्संग मेरी मम्मा के फ़ोन से दीदी को सेंड किया था और दीदी ने शेयर कर दिया। मम्मा का फ़ोन तो मेरे पास नहीं था और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, तो मम्मा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। संगत जी, मैं से बर्तन मांजते मांजते सोच रही थी कि गुरुपा, मैंने सत्संग शेयर किया पर अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिला। तो मैं ना गुरुजी का एक शब्द बहुत सुनती हूँ, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और अभी मैं वही सुन रही थी। और सुनते सुनते संगत जी एक सत्संग आया सामने कि 7 तारीख नू ना मैं तेनों ब्लेस करांगा, मैं तेनों एक गिफ्ट देवांगा। तो मैंने ना संगत जी इसको प्ले किया। मैंने प्ले भी नहीं किया संगत जी, मेरे हाथ गीले थे, वो अपने आप ही स्टार्ट हो गया और मैंने स्किप किया, एड्स जो आ रही थी और सत्संग स्टार्ट हो गया। तो मुझे ऐसे दिल में हुआ कि शायद ही मेरा सत्संग है
जो दीदी को मैंने भेजा था शायद ये वही है। और संगत जी वो वही सत्संग निकला और मैं सत्संग इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। और मैंने वहाँ कमेंट पढ़ी, सबने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। तो फिर संगत जी मैंने ना अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मा दीदी ने ना हमारा सत्संग शेयर कर दिया है, आप भी सुनो। फिर मम्मा ने सत्संग सुना। वहाँ एक आंटी थे, हमारे उतने जितने भी क्लीनिंग में लोग थे संगत जी, सबने वो सत्संग सुना संगत जी। जब मेरे पापा का ऑपरेशन होने लगा तो क्या हुआ ना संगत जी कि डॉक्टर ने सबसे लास्ट में मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि एक दिन में वो 5-6 ऑपरेशन करते हैं, तो सबका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जब मेरे पापा को ले गए 9:30 बजे अंदर, तो संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन रात के 12:30 बजे ख़त्म हुआ। तो संगत जी पहले तो डॉक्टर को किसी ने फ़ोन करके कहा कि ना इस बंदे का ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा करो इसको वापस भेज दो। तो वो डॉक्टर बोलते कि मेरे दिल से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे इसका ऑपरेशन करना है, ये ऑपरेशन मैंने करना है। जो इस बंदे का ऑपरेशन करेगा वो भी तो कोई डॉक्टर होगा ना। पता नहीं क्यों संगत जी वो सरदार थे डॉक्टर, वो कहते मैंने अपने वाहे गुरु को हाजिर नाजिर रख के सोचा कि नहीं मुझे ऑपरेशन करना है। तो संगत जी उन्होंने ना ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मेरे पापा का मेजर हो गया था संगत जी। तो क्या हुआ ना कि मेरे पापा का जो गॉल ब्लेडर था ना वो पूरा ही मतलब ख़राब हो चुका था। उन्होंने उसको जैसे चावल के जाने जितना काट के डॉक्टर ने उसको बाहर निकाला। तो संगत जी जब ऑपरेशन आया ना हुआ, तो संगत जी उन डॉक्टर अंकल का मुंह, मतलब जब वो बाहर आए ऑपरेशन करके, तो संगत जी उनका पूरा फेस रेड हो गया था। मेरी मम्मा भी डर गई संगत जी कि इतना क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है। संगत जी मेरी मम्मा बस मंत्र जाप कर रहे थे गुरु जी का। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने आते सारे मेरी मम्मा का बोला कि मैडम जी ऑपरेशन जो था ना ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया, अब वो ठीक है। तो मेरे पापा को संगत जी रात को 2-2:30 बजे होश आया। तो उस वक्त संगत जी नेक्स्ट डे जब डॉक्टर आया, जब उन्होंने चेक किया, उस वक्त उन्होंने मेरे पापा को कहा कि ना उन्होंने ऐसे पूरी बात सुनाई कि ऐसे किसी ने आपके लिए बोला था कि इनका ऑपरेशन नहीं करना है। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर वो सत्संग शायद सुना उन्होंने, और फिर उन्होंने सुना कि हमारे साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि नहीं, मेरे दिल से आवाज़ आई। फिर नेक्स्ट उसके बाद संगत जी स्टिचेस खुलवाने गए तो संगत जी डॉक्टर ने पूरी बात सुनाई और कहा कि आपको पता है शर्मा साहब, ये जो ऑपरेशन था ये बड़ा डिफ़िकल्ट था। जब हम आपके अंदर हमने कैमरा डाला ना, उसके उन्होंने जब डॉक्टर थे ना जो मेरे साथ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर वापस स्टिच लगाओ और इनको ना वापस भेज दो, क्योंकि संगत जी उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और संगत जी उन्होंने बोला कि इनको भेज दो वापस, ये आगे जाएं और वहाँ जाकर के ही अपना चेकअप करवाएं, वहीं पे ही अपना ऑपरेशन करवाएं। बट मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं, करना है। उस वक्त संगत जी डॉक्टर कहाँ मानते हैं भगवान को। डॉक्टर कहता कि आप किसी की पूजा पाठ करते हो? तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुजी को बहुत मानता हूँ,
तो बस फिर उन्होंने ऑपरेशन किया है, वही आए थे, उन्होंने ही ऑपरेशन किया है। मेरे तो हाथ खड़े हो गए थे, मैंने तो ऑपरेशन छोड़ ही दिया था कि मेरे से ये हो ही नहीं सकता। तो ये एक किस्म का ऑपरेशन थिएटर में मिरेकल हुआ है। हमें कुछ नहीं पता कि हमने कैसे किया, क्या किया। संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बात बोली हम खुद दंग रह गए। और संगत जी, जब हम घर आए पापा को लेकर, हमने बहुत बहुत शुक्राना किया मेरे पापा का। संगत जी, जब मतलब सब कुछ हुआ तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया था हम सब ने। हम बहुत दंग रह गए थे संगत जी। और जब मेरे पापा का ऑपरेशन थोड़ा लंबा चलने लगा तो मेरी मम्मा ने यहीं से सुखन कर दिया था कि गुरुपा, अगर ऑपरेशन अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो जैसे इनके स्टिचेस खुलेंगे और ये अपने आप को ठीक महसूस करेंगे तो मैं गुरुजी आपको इनको मैं आपके बड़े मंदिर भेजूंगी। और ये मेरा सेकंड टाइम हुआ संगत जी बड़े मंदिर जाना। और सेकंड टाइम जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी, तो पहले तो गुरुजी ने मुझे बाहर ही मतलब गुलाबों की खुशबू फील कराई थी। और जब मैं अंदर गई तो संगत जी इस बार हम 2:30 बजे मंदिर चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग थी वहाँ और सर्दी भी थी। तो मेरे पापा बोलते कि शायद हम लेट ना हो जाए, तो हम मंदिर की तरफ ही चलते, जितना टाइम होगा चलो वहाँ पर बाहर ही बैठेंगे, कौन सा गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास बीतेगा, उन्हीं के सामने बीतेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संगत जी, हम गए गुरुजी के। संगत जी, वहाँ जाते सार ना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। जब सर में दर्द स्टार्ट हो गया संगत जी, तो मैं बड़ी परेशान सी हो गई। मैंने कहा गुरुजी, अब तो दर्द होने लगा है, अब तो मैं यहाँ कैसे बैठूंगी। तो क्या हुआ संगत जी, वहाँ पर जल प्रसाद देने के लिए आए। 1 गिलास मैंने जल प्रसाद पिया और संगत आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। और उन्होंने फिर से मुझे सेकेंड टाइम पूछा कि आंटी आप जल प्रसाद पिएंगे। तो मुझे ना संगत जी मेरे पे हंसी भी आ रही थी और मेरे को ये था कि मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। सब मेरी तरफ देखने लगे कि अब भी तो इसने पानी पिया है, मतलब जल प्रसाद पी, तो फिर से पीने लगी है हाँ जल प्रसाद। तो क्या हुआ संगत जी, जब उन्होंने जल प्रसाद मुझे दिया, मैंने पिया और संगत जी मेरा दर्द जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और 4 साढ़े 4 बजे संगत जी, वहाँ का टाइम पता ही नहीं चला संगत जी कैसे बीत गया। फिर हम अंदर गए, अंदर जाने की लाइन में लग गए। तो संगत जी जब हम अंदर जा रहे थे तो अंदर ही मुझे इतनी ज़्यादा गुलाब की खुशबू संगत जी, जैसे किसी ने परफ्यूम स्प्रे कर दिया वहाँ पर। तो संगत जी मैं पीछे मुड़ी तो मैंने पूछा कि पापा कुछ हुआ, आपने कुछ फील किया? तो कहते हाँ तूने भी किया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं संगत जी इस बार लोटा लेकर के गई थी ब्लेस करवाने के लिए। संगत जी मेरे को आने से गुरुजी ने 2-3 दिन पहले मैसेज भी दिया था कि पुत्र वड्डे मंदिर आई ते लोटा लेके आई। तो मैं लोटा लेकर के गई थी संगत जी। गुरुजी का वहाँ पे ब्लेस हुआ। और संगत जी अब मैं संगत जी लोटे में जल प्रसाद गुरुजी के आगे रखते हैं और वो जल प्रसाद हम पीते भी हैं संगत जी। और वो संगत जी इतना मीठा होता है, उसमें इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है ना संगत जी, उसमें मतलब संगत जी मेरे को बता नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा मतलब मीठा होता है। और मुझे लगता है कि वो सच में हम गुलाब जल ही पी रहे हैं, उसमें इतनी खुशबू होती, इतना मीठा होता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है संगत जी। और मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में कि वो इतना मीठा होता है। और गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी, अभी कुछ ही टाइम हुआ है जुड़े हुए, और उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड संगत जी।
बट गुरु जी का बहुत बहुत कृपा है हम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ी देना। और गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी ज़रूर करेंगे हम। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच दीदी कि आप हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु जी आपको बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी ने मुझे पता है कि आपको बहुत ब्लेस किया है, बट फिर भी मैं गुरु जी से कहूँगी गुरु जी आप ना दीदी को बहुत बहुत सारा ब्लेस करना, बहुत सारा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आपका बहुत प्यारा सत्संग था और मैं दिल से आपका भी शुक्राना करती हूँ जो आप हमें इतना प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब गुरु जी की मेहर है कि जो मुझे भी इतना प्यार करने वाला संगत परिवार मिला है। संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतनी अच्छी संगत जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो हमारे लिए सही हो बस आप वही करवाना, वही करना हमारे लिए और अपनी रजा में राजी रहना सिखाना। अगर डांटना भी पड़े तो डांटना भी, लेकिन प्यार भी बहुत करना गुरुपा, और हम जानते हैं कि आप हमें प्यार बहुत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग भेजना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर अपना सत्संग मुझे भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग बहुत लकी हैं संगत जी जिनको गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी की हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।